हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। हमने अब तक क्या जाना इस अध्याय में? इसका नाम है पांडवों की साम्यक निवृत्ति। कि युधिष्ठिर महाराज के पास अर्जुन पहुंच गए हैं। अर्जुन द्वारिका में भगवान की कुशलता पूछने के लिए गए थे और 7 महीने बाद आए हैं हस्तिनापुर वापस। युधिष्ठिर महाराज से मिले हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। युधिष्ठिर महाराज कारण पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई। अलग अलग कारण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज की, किसी ने अपमान तो नहीं किया, किसी से हार तो नहीं गए। फिर अंत में कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं इस जगत से समेट ली हैं और अपने दिव्य धाम को चले गए हैं। तो अर्जुन बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि उन्होंने अभी अभी हाल ही में भगवान कृष्ण को खोया है। भगवान कृष्ण ने उनको छोड़ दिया है, वो धरा धाम से चले गए हैं। और उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनको अपना शरीर इस प्रकार लग रहा है जैसे प्राणों के बिना शरीर है। ऐसा उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। और वो याद कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कहाँ पे पांडवों की सहायता की, वो सारी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। तो सबसे पहले अर्जुन ने याद किया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में इतना मुश्किल जो उन्होंने शर्त रखी थी द्रौपदी के वरण के लिए, उस शर्त को पूरा कर पाए और द्रौपदी को स्वयंवर में से उनके साथ विवाह कर पाए, पाणी ग्रहण कर पाए उनके साथ। फिर उन्होंने याद दिलाया कि ये भगवान कृष्ण की ही हम लोगों के ऊपर कृपा थी कि मैंने खांडव वन को जलाया और जो मय दानव था उसने हमारे लिए एक अत्यंत सुंदर सभा भवन का निर्माण किया। यहाँ पे रासूय यज्ञ किया हम लोगों ने। फिर आगे बताया कि जो आपका भाई है भीम, उसने जरासंध का वध किया क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको सामर्थ्य दिया जरासंध को पराजित करने का। और इसके साथ ही अनेकानेक राजा जो बंदी बनाए गए थे जरासंध के द्वारा बलि देने के लिए, उन सबको मुक्त करवाया गया। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो पाया। फिर उन्होंने याद दिलाया जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान किया था, उनके बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था, आपने उनको, भगवान श्री कृष्ण ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया पांडवों के थ्रू। और उन सबकी पत्नियों को भी अपने बाल खोलने पड़ गए जब वो विधवा हो गई। तो ये बताया। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनको बचाया। जब दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आपके पास आए जंगल में और आपके पास दुर्वासा मुनि को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इस घटना को याद किया। और अब हम इससे आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। व्यक्ति स्वर्ग कब जा सकता है? जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। जीवित तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन अर्जुन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा थी कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन जीवित ही स्वर्ग में जा सका, जीते जी। और क्या किया उन्होंने? जब वो स्वर्ग में गया अर्जुन अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इंद्र हैं देवताओं के राजा, उन्होंने बहुत सम्मान किया अर्जुन का और आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया। मतलब आधे ऊंचे आसन, अगर कोई किसी को उच्च आसन प्रदान करता है
तो फिर ये उसके लिए सम्मान की बात होती है। आप किसी से मिलने जाओ, किसी के ऑफिस में मिलने जाओ, वो व्यक्ति आपको अपने से बड़ी चेयर ऑफर करे तो आपके लिए बड़े सम्मान की बात है। तो आधे ऊंचे आसन पर इंद्र ने बैठने दिया और देवताओं ने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि जब भोलेनाथ अर्जुन के साथ युद्ध करने आए, उसकी धनु विद्या की परीक्षा लेने के लिए आए शिकारी के भेष में, तो अर्जुन ने इतना बढ़िया से भोलेनाथ के साथ युद्ध किया कि भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपना निजी अस्त्र दिया। कौन सा है भोलेनाथ का निजी अस्त्र? पाशुपत अस्त्र। तो पाशुपत अस्त्र दिया अर्जुन को भोलेनाथ ने, और भगवान शिव और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन की युद्ध कला को देखकर। ये किसकी कृपा से हुआ? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। फिर क्या कह रहे हैं आगे? जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। हे अजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो जो पांडव हैं ये राजा हुए हैं, इनके वंश में एक अजमीर। तो अजमीर के वंशज इसलिए इनको कहा जाता है। तो क्या धृतराष्ट्र के लिए भी ये शब्द आएगा बहुत बार। धृतराष्ट्र को भी ये कहकर संबोधित किया जाता है अजमीर के वंशज राजा, कि आप अजमीर के वंश से हो। तो ये सारे जो कुरु हैं ये अजमीर के वंशज हैं। कहते कि अजमीर के वंशज के राजा, इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण से वहीन हो गया हूं, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, उनके कारण ही मैं इतना शक्तिशाली था। मैं इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की समर्थ्य मनुष्यों से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी देवताओं ने मुझे स्वर्ग में आमंत्रित किया और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं निवात कवच नाम के राक्षसों को मारूं, जो गिनती में 60,000 थे। उन राक्षसों को मारने के लिए अर्जुन को वहां पे बुलाया गया। तो कितनी बड़ी बात है अर्जुन के लिए कि सशरीर स्वर्ग में जाना, वहां देवताओं की सहायता करना। ये किसके कारण हो पाया? भगवान श्री कृष्ण के कारण। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। अब यहाँ पे जो अर्जुन याद कर रहे हैं वो महाभारत के युद्ध को नहीं याद कर रहे। इस पैराग्राफ में वो कौन से युद्ध को याद कर रहे हैं? जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास पे भेज दिया जुए में हरा के कौरवों ने, तो अपने अज्ञातवास के दिनों में वो राजा विराट के यहाँ पे रहे। राजा विराट के यहाँ पे कीचक ने, कीचक एक योद्धा था, उसने द्रौपदी के साथ द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की। तो भीम ने कीचक को मार डाला। अभी कीचक मर गया, बहुत बड़ा योद्धा था, मर गया तो ये बात फैल गई, सब जगह पे भी कीचक मारा गया, कीचक मारा गया। तो दुर्योधन ने सोचा कि कीचक को तो कोई और मार नहीं सकता, या तो कीचक को भगवान कृष्ण मार सकते हैं, या फिर उसको भीम मार सकता है, या मैं मार सकता हूं। तो इसका मतलब है पांडव पक्का अपने अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ पे छुपे हुए हैं। पता लगाने के लिए दुर्योधन ने योजना बनाई कि मैं विराट राजा की गौओं को चुरा लेता हूं। जैसे आजकल के जमाने में जिसके पास ज्यादा गाड़ियां हो उसको समझा जाता है कि रिच है ना, बहुत अमीर है। तो प्राचीन काल में जिसके पास बहुत अधिक गायें होती थी, है ना, और हाथी घोड़े रथ इत्यादि होते थे, तो उसको बड़ा धनवान समझा जाता था। तो गायों को उनकी चुरा लेते हैं, और अगर पांडव वहां पे हुए तो पक्का राजा विराट की हेल्प करने के लिए आएंगे।
तो फिर हम उनको पहचान लेंगे और उनका जो ज्ञातवास है वो वहां पे। कंडीशन ये थी कि ज्ञातवास में अगर पांडवों को किसी ने पहचान लिया तो पांडवों को फिर से वनवास पे जाना पड़ेगा। हम्म तो फिर दुर्योधन ने सारे योद्धाओं को लिया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, कर्ण को, सबको लेके वो विराट के पास गए और उनकी गौएं चुरा ली। उस समय राजा विराट नगरी में नहीं थे, उनका बेटा था। और उनका बेटा जैसे अपनी बहन के साथ, उत्तरा था उसकी बहन का नाम, तो उत्तरा के साथ उत्तरा की सहेलियों के साथ जैसे कोई शेखी मारता है ना, ऐसे डींगे मार रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। तो इतने में पता चला कि कौरवों ने आक्रमण कर दिया है इधर, और गौओं को चुरा के लेके जा रहे हैं राजा विराट की। तो उत्तरा ने और उसके सहेलियों ने कहा कि आप इतने बड़े योद्धा हो तो फिर जाओ, हराओ कौरवों को। तो उत्तर ने भी बोल दिया भाई ने कि हाँ हाँ मैं हरा दूंगा। तो उत्तरा ने बोला कि जब आप उनको हरा दो तो आप ऐसा करना कि मैंने सुना है कौरव बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो मुझे अपनी गुड़ियों के लिए वस्त्रों की जरूरत है सुंदर सुंदर, तो आप उनके वस्त्र लेके आना कौरवों के, उनको हरा के। तो उत्तर चला गया वहां पे। तो अर्जुन वहां पे ब्रहन लला के नाम से ये उनको उर्वशी ने श्राप दिया था कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओ। तो अर्जुन ब्रहन लला के नाम पे नपुंसक के रूप में वहां पे उत्तरा को संगीत की और नृत्य की शिक्षा दे रहा था। तो उसने बोला कि मुझे भी साथ ले जाओ। तो उत्तर ने बोला, जो राजा का बेटा था उत्तरा का भाई, उसने बोला तुम्हें क्यों साथ में लेके जाऊं, तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने बोला मैं रथ चला दूंगा, मैं बहुत अच्छा रथ चलाता हूँ। तो उसको भी साथ में ले लिया। अब जैसे ही कौरवों को देखा, अब उत्तर को एक्चुअल में युद्ध कला इतनी अच्छी तो थी नहीं, तो वो डर गया, वो भागने लगा। अर्जुन ने पकड़ के रोक लिया, कहते नहीं, अब तुम वहां पे शेखी मार के आए हो कि मैं हरा के आऊंगा, अब तुम लड़ो इनके साथ। कहता नहीं, वो तो मैंने ऐसे डींगे डींगे मारने के लिए बोल दिया, मैं तो नहीं इनका सामना कर सकता। और अकेला आया था उत्तर युद्ध करने के लिए, कोई सेना नहीं लेके आया था। तो अर्जुन ने कहा ठीक है फिर ऐसा करो, ये जो पेड़ है ना इसके ऊपर चढ़ो, इसके ऊपर से ना एक गट्ठर बंधा हुआ है उसको उतारो। उत्तर चढ़ा पेड़ पे, उसने वो गट्ठर को उतारा पेड़ से। तो वहां पे अस्त्र शस्त्र बहुत सारे। तो बोला कि ये अस्त्र शस्त्र यूज करो, इससे लड़ो, उससे उठाए भी ना जाए, वो बड़े भारी थे। तो फिर अर्जुन ने बताया कि ये जो अस्त्र शस्त्र है ना ये पांडवों के हैं, ये गांडीव धनुष है ये अर्जुन का है, ये भीमसेन की गदा है, ये नकुल सहदेव की तलवारें हैं, ये भाला युधिष्ठिर महाराज का है, ऐसे कहा। तो उत्तर कहता फिर आपको कैसे पता कि ये अर्जुन पांडवों के अस्त्र शस्त्र है? तो अर्जुन ने बोला क्योंकि ये सारे अस्त्र शस्त्र हमारे हैं और मैं अर्जुन हूं। तो उसको यकीन नहीं आया कि अर्जुन कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी दासी हो, है ना, मेरी बहन को नृत्य सिखाते हो। तो कहता कि अगर तुम अर्जुन हो तो अर्जुन के 10 नाम गिनाओ। अर्जुन के 10 नाम है ना, धनंजय, गुड़ाकेश, ऐसे नाम है, हमने पढ़े हैं भगवत गीता में। पृथा पुत्र। तो कहते कि फिर अर्जुन ने 10 नाम बताए। तो उसको यकीन आया कि ये अर्जुन है, फिर पैरों में गिर गया कि हमने तो बहुत अपमान किया आपका, हमने तो समझा कि हमारी दासी है, तो आप मुझे माफ कर दो। तो फिर अर्जुन ने उत्तर को बोला कि अब तुम रथ चलाओ, मैं सेना का सामना करता हूं। और अर्जुन ने अकेले वहां पे सारी सेना को उसने, अर्जुन ने सबसे पहले तीर चलाया, पैरों पे चलाया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के, उनको नमस्कार किया तीरों के थ्रू, फिर सारी सेना को पराजित कर दिया और सबको बेहोश कर दिया, मारा नहीं अर्जुन ने किसी को, पर सबको पराजित कर दिया, फिर सबको बेहोश कर दिया, फिर उनके मुकुट, उनके वस्त्र सब उतार लिए। बस अपने गुरु के नहीं उतारे और भीष्म पितामह के नहीं, उनके नहीं उतारे वस्त्र। और फिर लेके आके उत्तरा को दिए। तो फिर वो बड़ा डींगे सब खुश हो गए कि उत्तर ने कौरवों को हरा दिया। फिर उत्तर ने बताया कि नहीं मैंने नहीं हराया, ये अर्जुन है। फिर बताया कि हमारे यहाँ पे इन्होंने अपना अज्ञातवास काटा है, पांचों पांडवों ने। तो सब हैरान हो गए। फिर राजा विराट ने अपनी पुत्री को भेंट किया अर्जुन को,
तो अर्जुन कहते हैं मैं आपकी पुत्री से शादी नहीं करा सकता, मैं इसका गुरु हूं, मैंने इसको शिक्षा दी है। हाँ, मेरा बेटा है, उसके लिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। कि अभी तो उसको देखा भी नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए, पता नहीं वो दिखता कैसा होगा, क्योंकि ये तो वनवास में आ गए थे और सुभद्रा भगवान कृष्ण के पास थी, तो फिर अभिमन्यु के लिए उत्तरा का हाथ स्वीकार किया अर्जुन ने। तो उस घटना का जिक्र हो रहा है। कि बार ऐसे कहा जाता है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली था, है ना। पर एक्चुअल में कर्ण को अर्जुन ने बहुत बार पराजित किया, बहुत बार। जैसे भी विराट के युद्ध में कर्ण को पराजित किया, है ना। बहुत बार कर्ण अर्जुन से हारा है, इससे पहले भी। तो उस घटना का स्मरण कर रहे हैं कि मैं अकेला कौरवों की सैन्य शक्ति जो इतनी ऐसी थी, समुद्र में से पार करना इतने सारे मगरमच्छों के बीच में से, मैं वो कर गया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे साथ थे। लिखा हुआ है ना। अब आपको ये श्लोक समझ आ जाएगा। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अजय प्राणी रहते थे। मतलब अनेक धनुर्धर थे, अनेक योद्धा थे कौरवों की सेना में। फलतः है दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांवों को वापस ला सका। अब आप समझ पाओगे इस लाइन का मतलब कि कौन सी गांवों की बात हो रही है यहाँ पे। और बल पूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्रित कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तो उनके जो वस्त्र और आभूषण ले आए थे अर्जुन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना और उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। इस पैराग्राफ में महाभारत के युद्ध की बात हो रही है कि कौरव हर चीज में पांडवों से बढ़ चढ़कर थे। उनकी सेना ज्यादा थी, उनके पास योद्धा ज्यादा थे, उनकी व्यूह रचना बहुत अच्छी थी। लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि वो डिस्करेज हो गए, निराश हो गए युद्ध में, उनका उत्साह चला गया और उनकी जितनी भी व्यूह रचनाएं थी वो सारी धरी की धरी रह गई। सारे योद्धाओं को पांडवों ने मार दिया और महाभारत का युद्ध में वो विजयी हुए, जीत लिया महाभारत का युद्ध। ये किसके कारण हुआ? भगवान श्री कृष्ण के कारण। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, भलीक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्र अस्त्रों से प्रभावित रहे। तो जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने कितने यातनाएं दी, उनको कितने जुल्म किए, लेकिन फिर भी वो भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसी प्रकार जितने भी कौरवों की सेना में योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये अजय थे, इनको जीतना इजी नहीं था। जयद्रथ, ठीक है, तो कितने बड़े बड़े योद्धा थे, शल्य, भलीक, सुशर्मा, भूरिश्रवा, लेकिन और उन्होंने बड़े ही घातक हथियार चलाए अर्जुन के ऊपर। तभी तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन को भगवान ने कहा कि नीचे आ जाओ वहां से रथ से, तो रथ भस्म हो गया, क्योंकि इतने उस रथ के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए गए थे। लेकिन फिर भी वो जो हथियार थे वो अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ वहां रथ में विराजमान थे। आगे कहते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा बताया गया है सबके बारे में, जो भी योद्धाओं के नाम यहाँ पे आए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा सम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं।
तो एक बार युद्ध में अर्जुन के घोड़ों को प्यास लगी और अर्जुन उनको जल पिलाने के लिए रथ से नीचे उतरा। हालांकि वो बहुत उपयुक्त समय था, कोई भी उनका शत्रु उनको मार सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा थी कि किसी उनके शत्रु ने उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया जब अर्जुन रथ से नीचे उतरा। हम्म। तो कहते ये तो मतलब उनके प्रति मेरा असम्मान था कि मैंने भगवान को अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। क्योंकि बड़े बड़े संत महापुरुष मोक्ष पाने के लिए जिनका ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, कितने कितने वर्ष बिता देते हैं तपस्या करते हुए, मैंने ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। फिर कह रहे हैं, हे राजन, उनके परिहास था, उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावने तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना उनकी समस्त सहृदयता की मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूं। तो अलग अलग नामों से, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन के नाम हैं, तो भगवान उन अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते थे। और अर्जुन को अब उन बातों का स्मरण हो रहा है कि भगवान कितना प्रेम करते थे, और जो बातें भगवान अर्जुन से करते थे वो सारी बातें याद आ रही हैं। कितना कैसे उनको सखा के रूप में भगवान सम्मान देते थे। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते, सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए, कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता तो वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते, मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। गीता में भी शेष श्लोक आता है ना, जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को भगवान, तो अर्जुन क्या कहता है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई को सहन कर लेता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका की बातों को सहन कर लेता है, पति अपनी पत्नी की बातों को सहन कर लेता है, भगवान इसी प्रकार आप मेरी मूर्खता पूर्ण की हुई बातों को आपने सहा, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, है ना। तो अर्जुन के साथ भगवान का एक विशेष प्रेम था। बाकी पांडवों से भी था, लेकिन अर्जुन के साथ एक विशेष प्रेम था। और जब भी आप कभी महाभारत पढ़ेंगे, आप देखेंगे जब भी कोई घूमने, मतलब भगवान घूमने जा रहे तो अर्जुन है साथ में। इंद्रप्रस्थ भी भगवान आके रहे तो अर्जुन के साथ ही घूमने जाते थे। अर्जुन के साथ मोस्टली समय बिताते थे। इवन एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे तो उन्होंने देखा समुद्र के तट पर बहुत सुंदर युवती को, तो भगवान ने अर्जुन को भेजा। तो उसने बताया कि मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ, और जो मेरे पिता है सूर्यदेव, उन्होंने जल के अंदर मेरे लिए महल बनवा के रखा है, वहां पे मैं आराधना करती हूँ कि विष्णु भगवान मुझे पति रूप में मिले। तो फिर अर्जुन ने आके भगवान को बताया, फिर भगवान ने कालिंदी का वरण किया, उनसे विवाह किया। हाँ। तो अर्जुन और भगवान हमेशा इकट्ठे इकट्ठे रहते थे, साथ में घूमते, खाते, पीते। और कभी कभी भगवान कोई बात करते और अगर सपोज उनसे कुछ गलत कहा जाता, अपनी बहादुरी की बात सुनाते हुए, तो अर्जुन बड़ा चिढ़ाते थे कि हाँ हाँ, तुम तो बड़ा सच बोल रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज मैंने कोई चीज नहीं बनाई, मैं बोलूँ ये देखो मैंने कितनी स्वाद बनाई, तो दूसरे मेरी फ्रेंड आके मुझे बोले हाँ हाँ तुमने तो बहुत अच्छी बनाई है, जब उसको पता लगे कि मैंने बनाई ही नहीं, है ना। तो ऐसे कभी कभी मजाक उड़ाता था अर्जुन, है ना। उनको तो मित्र की भांति लेते थे ना, वो थोड़ा ना जानते थे कि ये भगवान है। वो तो जब महाभारत में दिखाया विराट रूप तो पता लगा। या फिर और भी एक जगह पे जब वर्णन आता है भागवतम में कि एक ब्राह्मण था द्वारिका में, उसके बेटा होता मर जाता, और वो उग्रसेन जी की सभा में जाता और वहां पे विलाप करता कि कहते कि जिस राज्य का राजा कोई अधर्म करता है वहां पे प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। तो तुम अधर्मी हो, तुमने ही कोई पाप किया होगा जिसके कारण मेरा बेटा मर गया। पहला बेटा मरा तो वहां पे ऐसे बुरा भला बोल के आ गया, मरे हुए बेटे को लेके सभा में गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कर करके बच्चे मर गए, उसके साथ बच्चे मर गए। फिर एक बार अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण आता है, अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण आता है और ऐसे विलाप करता है, अपने मृत बच्चे को लेके आता है। और अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। कहते कि यहाँ पे कोई ऐसा मतलब योद्धा नहीं है जो मृत्यु को पराजित करके ब्राह्मण के बच्चों की रक्षा करे।
है ना, कि जिस राज्य के ब्राह्मण दुखी हैं तो उस राज्य के राजा को तो राज्य करना ही नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने बोला मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण कहता तुम कैसे रक्षा करोगे, जब इतने इतने बड़े भगवान कृष्ण यहाँ पे हैं, वो नहीं रक्षा कर पाए, बलराम जी नहीं कर पाए, प्रद्युम्न नहीं रक्षा कर पाए, तुम क्या रक्षा करोगे। तो अर्जुन कहता नहीं मैं रक्षा करूंगा, अगर मैं रक्षा ना कर पाया तो मैं चिता में कूद जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण के जब पुत्र होने वाला था तो वो अर्जुन को उसने बताया कि भाई मेरी स्त्री गर्भवती है, अब इसके संतान होने वाली है। तो अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे उसको एक सुरक्षा कवच बना दिया, जो उनकी कुटिया थी वहां पे। बालक का जन्म हुआ, बालक कुछ देर तक रोया, फिर आकाश में गायब हो गया। तो ब्राह्मण ने बड़ा बुरा भला बोला अर्जुन को कि तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बच्चे को बुलाओगे बचाओगे, लेकिन मैं मूर्ख था, तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया मैंने। अर्जुन अपनी योग विद्या के बल पर सब जगह पे गए, ऊपर से नीचे 14 लोग खो जाए वो, हाँ, स्वर्ग चले गए, फिर ऊपर यमराज के पास चले गए, नीचे पाताल तक ढूंढ आए कि ब्राह्मण का बेटा कहाँ है, लेकिन उनको किसी लोक में ब्राह्मण का बेटा नहीं मिला, सब जगह पे जाया है। फिर निराश हो गए तो चिता में कूदने लगे, प्राण त्यागने लगे। तो भगवान ने बाजू पकड़ ली, कहते नहीं मैं तुम्हें लेके चलता हूं, मैं दिखाता हूं कि ब्राह्मण के बच्चे कहाँ पे हैं। तो गए, 7 समुंदर पार कर गए भगवान, बहुत अंधकार भरे जंगलों को पार कर गए, इतने अंधकार वाले जंगल थे कि जो भगवान कृष्ण के रथ के घोड़े थे उनको आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। तो भगवान ने फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र प्रकाश करता हुआ आगे आगे चला, फिर घोड़े चले। तो देखा समुद्र के अंदर जाकर वहां पे शेषनाग है जिनके अनंत फन है, जिनमें मनियां लगी हुई हैं, और वहां पे शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे हैं। कौन? महाविष्णु। महाविष्णु ने दोनों का दोनों ने उनको नमस्कार किया, कृष्ण भगवान ने और अर्जुन ने, और महाविष्णु ने बताया कि मैं अब तुम दोनों का दर्शन करना चाहता था, और इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को की मृत्यु की कि ताकि तुम लोग उनको जीवित करने के लिए यहां तक आओ और मैं दर्शन कर सकूं। फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन को बोला कि आप दोनों नर और नारायण के रूप में अवतरित हों और बद्रिकाश्रम में जाकर लोगों को तपस्या का पाठ पढ़ाएं। दोनों ने उनकी आज्ञा को माना। तो फिर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए उनका वैभव देख के, महाविष्णु का। उनका महल इतना चमकीला था कि अर्जुन ने उससे ज्यादा चमकीली कोई वस्तु नहीं देखी थी। जैसे वहां पे रत्न थे वैसे रत्न नहीं देखे थे। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए कि महाविष्णु भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। फिर वहां से आए ब्राह्मण के पुत्रों को उन्होंने वापस कर दिया, फिर ब्राह्मण को लाके दिए। तो अर्जुन ने जब देखा कि मैं भगवान के प्रति कैसे मजाक कर देता हूँ, भगवान के साथ कैसे बात कर लेता हूँ, लेकिन वो तो परम सत्य है, तो वो बातें उनको याद आ रही हैं कि भगवान के साथ मैंने इतना मजाक किया लेकिन भगवान ने उसको सहन कर लिया। जैसे एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र को क्षमा कर देता है, पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, इस प्रकार भगवान ने अर्जुन की किसी भी बात का बुरा भला नहीं माना। अब कह रहे हैं कि हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक विश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो जब भगवान कृष्ण धराधाम से जा रहे थे तो तब भगवान ने अपने उनका सारथी जो था वो ढूंढता हुआ आया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसने भगवान को पाया। तो भगवान ने आदेश दिया वहां पे कि तुम द्वारिका में जाओ, क्योंकि अब मैं द्वारिका में नहीं हूं, तो द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर समा जाएगी अब। तो तुम सारी रानियों को बोलो कि वो जाएं अर्जुन के साथ, अर्जुन उन सबको इंद्रप्रस्थ ले सॉरी हस्तिनापुर ले जाएं। तो अर्जुन जब भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेके जा रहे थे उस समय कुछ ग्वालों ने हमला कर दिया अर्जुन पे,
और क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं थे धराधाम पे, तो भगवान कृष्ण जैसे ही गए अर्जुन की शक्तियां भी साथ में चली गई। कहाँ भगवान अर्जुन जिसने शिव जी को प्रसन्न किया युद्ध करके, जिसने देवराज इंद्र को हराया, जिसने देवताओं की रक्षा करी, वो ग्वालों से हार गया। तो उसको इस बात का अब याद आ रही है कि भगवान के, याद नहीं आ रही, वो कह रहे कि भगवान कृष्ण के जाने के साथ ही मेरा बल साथ में ही चला गया है। कहते मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिनके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना, या बंजर बीज में भूमि में बीज बोना। तो कह रहे कि मेरे पास आज भी गांडीव धनुष है, वही जो पहले होता था, वही तीर है, वही घोड़े हैं, वही रथ हैं, मैं वही अर्जुन हूं, लेकिन अब मेरे अंदर बल, शक्ति, समर्था कुछ नहीं रहा। बड़े बड़े राजा मेरे सामने सिर झुकाते थे, लेकिन आज मेरे पास कोई शक्ति, समर्था, पराक्रम, बल कुछ नहीं है। जैसे राख में अगर घी डालो तो क्या निकलेगा, अग्नि थोड़ी ना निकलेगी। जादू की छड़ी से जादूगर जो धन इकट्ठा करता है वो गायब हो जाता है। अगर जादू के पास इतनी शक्ति हो कि इतना पैसा इकट्ठा कर दे जादू से, फिर वो जादू के खेल क्यों दिखाए। और बंजर भूमि में बीज होने की, बीज बोओगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो कहते जिस प्रकार राख में घी डालते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, जादू की छड़ी से जो धन एकत्रित किया जाता है उसका फायदा नहीं होता, बंजर बीज में, भूमि में बीज बोने का कोई बेनिफिट नहीं होता, सारे प्रयास शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे भी सारे प्रयास आज शून्य हो गए हैं। तो कहा कि हे राजन, चूंकि आपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे हैं, और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे हैं। अब केवल 4-5 को छोड़कर सभी मर चुके हैं। वास्तव में यह भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था कि तुम उदास क्यों हो, द्वारिका वाले सारे कैसे हैं, तो अर्जुन अब बता रहे हैं कि द्वारिका में ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को जो श्राप दिया था, उस श्राप के कारण सब लोग आपस में लड़ लड़ के मर गए हैं। सब मर गए, सिर्फ 4-5 बचे हैं उनमें से। तो कहते भगवान कृष्ण की इच्छा ही है, कभी लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं और कभी शत्रुता करके एक दूसरे को मार डालते हैं। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े और बलशाली जलचर, यहाँ से हम कल करेंगे, यहाँ से ना फिर थोड़ा और समझाना पड़ेगा, अभी तो इतना खैर समय नहीं है। आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं है? ठीक है। तो आई होप सो कि सबको कथा समझ आ गई होगी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।